हम बात करेंगे उस जादुई आवाज की जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी और जिसकी गायकी ने लाखों दिलों को छू लिया। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इनकी मधुर आवाज ने कई फिल्मी सितारों की किस्मत बदल दी और उनके स्टारडम की नींव रखी। हम यह भी जानेंगे कि उस दौर में कौन कौन से गायक थे जो इनको टक्कर दिया करते थे और वे गायक कौन थे जिन्हें इन्होंने खुद अपना आदर्श मानते थे। एक दिलचस्प किस्सा भी जानेंगे उस गीत का जिसे किसी भी गायिका ने इनके साथ गाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में एक जानी मानी गायिका ने न सिर्फ वह गीत गाया बल्कि इनसे 10 गुना ज्यादा पैसा भी लिया था। क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज अभिनेता सिर्फ इसलिए चमक सके क्योंकि उनके पीछे एक ऐसी आवाज थी जो पर्दे पर नहीं दिलों में गूंजती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की, उस आवाज की जिसने लाखों नहीं करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना दिया। चलिए चलते हैं उस दौर में जब रफी साहब की आवाज हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। 1950 का दशक हिंदी सिनेमा सुनहरे युग में कदम रख चुका था और इस युग की सबसे मजबूत नींव रखी गई रफी साहब की सुरों की सीढ़ियों से। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, ये वो नाम हैं जिनकी लोकप्रियता में रफी साहब की आवाज का अमूल्य योगदान रहा। शम्मी कपूर तो खुद कहा करते थे, मैं बस अदाएं दिखाता था, लेकिन जान तो रफी की आवाज डालती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उस दौर में मोहम्मद रफी अकेले नहीं थे, मुकाबले में थे मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश और तलत महमूद जैसे दिग्गज। फिर भी रफी साहब की बात ही कुछ और थी। उनकी आवाज में ऐसा अपनापन, ऐसा दर्द और ऐसी रेंज थी जो हर कलाकार के चेहरे पर जान डाल देती थी। रफी साहब खुद भी बड़े विनम्र थे। वे अक्सर कहते थे कि उन्होंने गायकी की प्रेरणा कुंदन लाल सहगल से ली थी। मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अनवर से लेकर सोनू निगम और उदित नारायण तक हर कोई उन्हें अपना गुरु मानता रहा। तो दोस्तों, मोहम्मद रफी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक युग थे, एक ऐसा युग जिसकी गूंज आज भी रेडियो, रिकॉर्ड्स और हमारे दिलों में जीवित है। अगर आप भी रफी साहब के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सुरों की ये कहानी अभी बाकी है। हमने पहले भी मोहम्मद रफी साहब की बायोग्राफी पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप सभी दर्शकों ने भरपूर प्यार और सराहना दी। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद रफी साहब के करियर की शुरुआत की। रफी साहब ने पहली बार साल 1444 में आई पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गायिका जन्नत बेगम के साथ एक डुएट गीत गाया था। इस फिल्म के संगीतकार थे श्याम सुंदर। लेकिन रफी साहब को असली पहचान मिली साल 1949 में आई फिल्म दुलारी से, जिसमें उन्होंने गाया था सुहानी रात ढल चुकी जाने तुम कब आओगे, जिसके संगीतकार थे नौशाद साहब। इसके बाद नौशाद साहब और रफी साहब की जोड़ी ने मिलकर हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक अमर गीत दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन आज अभिनेताओं के उन गीतों की बात करने से पहले एक खास गीत का जिक्र जरूरी है। एक ऐसा गीत जिसे गाने के लिए कोई भी गायिका मोहम्मद रफी साहब के साथ तैयार नहीं थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या थी वो बात जिससे अधिकतर गायिकाएं रफी साहब के साथ उस गीत को गाने से इनकार कर देती थीं? इस दिलचस्प किस्से से जुड़े राज को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो बात है साल 1963 की, जब फिल्म राजकुमार की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे शम्मी कपूर और उनके साथ थी साधना। गीत लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत की जिम्मेदारी निभाई थी मशहूर जोड़ी संगीतकार शंकर जयकिशन मान ने। अब जब फिल्म में शम्मी कपूर थे तो यह तय था कि उनके लिए गीत गाने वाले गायक और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद रफी साहब ही होंगे, क्योंकि शम्मी कपूर अपने अधिकतर गीतों के लिए रफी साहब की आवाज को ही पसंद करते थे। वैसे भी शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी साहब की जोड़ी के बारे में हम आगे इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। अब आइए उस दिलचस्प किस्से पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या था कि एक खास डुएट गीत को कोई भी गायिका गाने को तैयार नहीं थी। जहां एक तरफ मोहम्मद रफी साहब इस गीत को गाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ जब संगीतकार शंकर जयकिशन इस गीत को लेकर लता मंगेशकर जी के पास पहुंचे तो लता जी ने इस गीत को गाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद संगीतकार ये गीत लेकर सुमन कल्याणपुर के पास गए, लेकिन उन्होंने भी इसे गाने से मना कर दिया। अब समस्या यह थी कि फिल्म की कहानी के हिसाब से यह गीत बेहद जरूरी था। उधर निर्देशक और निर्माता की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि गीत भी जरूरी था और कोई भी गायिका उसे गाने को तैयार नहीं थी। फिर एक बार संगीतकार शंकर जयकिशन ने उम्मीद के साथ रुख किया आशा भोसले जी की ओर। उन्हें उम्मीद
उम्मीद थी कि शायद आशा जी यह गीत गाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन आशा भोसले भी पहले से ही इस गीत के बोलों से वाकिफ थीं, क्योंकि लता मंगेशकर जी पहले ही इसे अस्वीकार कर चुकी थीं। जब शंकर जयकिशन ने आशा जी को यह गीत सुनाया तो उन्होंने भी शुरुआत में साफ मना कर दिया। उनका कहना था, जब लता दीदी ने यह गीत नहीं गाया तो मैं कैसे गा सकती हूँ, क्योंकि यह गीत डबल मीनिंग्स वाला था। इसके कुछ बोल और भाव अश्लीलता की ओर संकेत करते थे। लेकिन जब संगीत निर्देशक ने बहुत आग्रह किया तो अंततः आशा भोसले जी ने एक शर्त पर यह गीत गाने की हामी भरी। उन्होंने कहा, मैं यह गीत तभी गाऊंगी जब मुझे मोहम्मद रफी साहब की फीस से 10 गुना ज्यादा मेहनताना दिया जाएगा। अब समस्या यह थी कि फिल्म के निर्माता के पास उतना बजट नहीं था। ये बात जब शम्मी कपूर को पता चली तो उन्होंने बिना कोई देरी किए फिल्म के निर्माता से कहा, आप आशा जी को वह रकम दे दीजिए, जरूरत पड़ी तो मेरे पैसे से काट लेना, लेकिन यह गीत फिल्म में होना चाहिए। और फिर इसी शर्त पर यह गीत रिकॉर्ड हुआ, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। हालांकि जब आप यह गीत सुनते हैं तो उतना कुछ आपत्तिजनक या अश्लील नहीं लगता। शायद उस दौर की सोच और आज की सोच में फर्क है। अब बात करते हैं मोहम्मद रफी और राजेंद्र कुमार की जोड़ी की। इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी फिल्म गूंज उठी शहनाई से, और इसके बाद यह जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि राजेंद्र कुमार को लोग जुबली कुमार कहने लगे, क्योंकि उनकी फिल्में लगातार सिल्वर जुबली हिट होती थीं और उन फिल्मों में रफी साहब की आवाज ने जादू बिखेरा था। हालांकि इससे पहले भी मोहम्मद रफी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए कई फिल्मों में गाने गाए थे, लेकिन उनकी जोड़ी को असली पहचान फिल्म गूंज उठी शहनाई से मिली। इस फिल्म में जो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ वह था मैंने बिना सीख लिया। मैंने बिना सीख लिया, मैंने और एक और प्रसिद्ध गीत था, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। फिर आई फिल्म प्यार का सागर, जिसमें रफी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए एक बेहद भा और यादगार गीत गाया। मुझे प्यार की जिंदगी। इसी साल फिल्म ससुराल रिलीज हुई, जिसमें रफी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए 2 बेहद मशहूर गाने गाए। पहला था तेरी प्यारी प्यारी सूरत, और दूसरा था एक सवाल मैं करूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल। इन गीतों ने राजेंद्र कुमार और मोहम्मद रफी की जोड़ी को और मजबूत किया। फिर 2 साल बाद आई फिल्म मेरे महबूब, जिसमें रफी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए एक और अमर गीत गाया, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। हालांकि इस फिल्म में एक और सोलो गीत रफी साहब ने गाया था, लेकिन वह उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। लुट गई वो बहार की। फिर 1 साल बाद आई फिल्म संगम, जिसे भला कोई भूल सकता है। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया गया एक बेहद लोकप्रिय गीत था, जिसके बोल थे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम। इसके बाद आई राजेंद्र कुमार की फिल्म आई मिलन की बेला, जिसमें सभी गीत एक से बढ़कर एक थे। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने कुल 5 गीत गाए, ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में, जिनमें से एक बेहद लोकप्रिय गीत था तुम कमसिन हो नादान हो। नाजुक हो भोली हो। फिर आई राजेंद्र कुमार की एक और बेहतरीन फिल्म आरजू, जिसमें रफी साहब ने 4 गीत गाए। इनमें से 2 गीत विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध हुए। पहला हमसे बच कर कहाँ जाए, और दूसरा था ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। लेकिन अभी तो मोहम्मद रफी साहब के राजेंद्र कुमार के लिए गाए और भी बेहतरीन गीत आने बाकी थे। फिल्म आरजू के बाद आई सुपरहिट फिल्म सूरज डाल, जिसमें रफी साहब द्वारा गाया गया यह अमर गीत कौन भूल सकता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इसके बाद आई फिल्म झुक गया आसमान, जिसमें रफी साहब ने 2 बेहद सुंदर गीत गाए। पहला कौन है जो सपनों में आया और दूसरा कहाँ चल दिए इधर तो आओ। फिर आई फिल्म अनजाना। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इसके गीतों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने कुल 4 गीत गाए थे, जिनमें से 3 गीत उनके यादगार गीतों में गिने जाते हैं। पहला गीत था मैं राही अनजान, राहों का मैं राही अनजान, दूसरा गीत जान चली जाए, जिया नहीं जा, और तीसरा गीत रिमझिम के गीत सावन गाए। आए भीगी भीगी रातों
इसके बाद साल 1970 में आई राजेंद्र कुमार की फिल्म गीत। इस फिल्म में भी रफी साहब ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। फिल्म का एक लोकप्रिय गीत था मेरे मितवा मेरे मीतरे, जो प्यार में धोखा खाए आशिकों को बेहद पसंद आया। गीत के बाद रफी साहब ने एक और दर्द भरा गीत राजेंद्र कुमार के लिए गाया। यह गीत फिल्म आप आए बहार आई से था, जिसके बोल थे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इसके बाद आई फिल्म गोरा और काला, जो राजेंद्र कुमार की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में भी रफी साहब ने एक शानदार गीत गाया था, एक न एक दिन ए कहानी बनेगी। एक और बेहतरीन फिल्म राजेंद्र कुमार की है जिसका जिक्र करना मैं भूल ही गया था, वह है साल 1970 में आई फिल्म धरती। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफी साहब ने दो यादगार गीत गाए थे। पहला गीत था खुदा भी आसमां से जब जमीन, दूसरा गीत था ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है क्यों न मचलेगा। तो ये वे बेहतरीन गीत हैं जो रफी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए गाए थे। अब बात करते हैं मोहम्मद रफी साहब के प्रिय अभिनेता शम्मी कपूर की। शम्मी कपूर की फिल्मों के गीतों के लिए रफी साहब पहली पसंद माने जाते थे। दोनों की जोड़ी ने मिलकर भारतीय सिनेमा को कई सदाबहार नगमे दिए। फिर हम आगे बात करेंगे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के उन शानदार गीतों के बारे में जिन्हें रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी। जहां मोहम्मद रफी राजेंद्र कुमार के लिए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत गा रहे थे, वहीं वे शम्मी कपूर के लिए भी गीत गा रहे थे। 1960 से लेकर 1970 का दशक रफी साहब के करियर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, जब उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में एक चित्र राज किया। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी की जोड़ी को पहचान मिली साल 1961 में आई फिल्म जंगली से। इस फिल्म में रफी साहब ने शम्मी जी के लिए 3 बेहतरीन गीत गाए। पहला गीत था चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो। दूसरे गीत के बोल थे अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, और तीसरा गीत एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है वो कहने दो। फिर आई फिल्म कश्मीर की कली। भला इस फिल्म को कौन भूल सकता है। इस फिल्म के 2 गीत बेहद लोकप्रिय हुए थे। पहला गीत था दीवाना हुआ बादल, और दूसरा गीत था जो मेरे भी पसंदीदा गीतों में से एक है। उसके बोल हैं ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये इसके बाद आई फिल्म राजकुमार, और इस फिल्म के गीतों ने भी दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। इस फिल्म के 4 गीत बेहद लोकप्रिय हुए। पहला गीत था तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। दूसरा गीत बात करे तो इंसान की नीयत ठीक नहीं, और तीसरा गीत जाने वाले जरा होशियारी। यहाँ के हम हैं राजकुमार। फिर चौथा गीत था इशारों इशारों में दिल लेने वाले। तो वहीं एक और ऐसी फिल्म है जिसके लिए शम्मी कपूर को आज भी याद किया जाता है, और वह फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म में न सिर्फ फिल्मांकन दर्शनीय था, बल्कि इसके लगभग सभी गीत भी सुपरहिट हुए। मोहम्मद रफी साहब ने इस फिल्म के लिए 5 बेहतरीन गीत गाए। पहला गीत था आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने दिल में है। दूसरा गीत था दीवाने का नाम तो पूछो, और तीसरा गीत अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। चौथा गीत ए वाला था मेरा दिल है तेरा, और 5वां गीत था फिल्म का टाइटल सॉन्ग एन इवनिंग इन पेरिस। साल 1962 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना भी एक यादगार फिल्म रही। इस फिल्म में रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए 2 बेहद मधुर गीत गाए। पहला गीत था दिल तेरा दीवाना है सनो, दिल और दूसरा गीत मुझे कितना प्यार है तुमसे। अपने ही दिल से पूछो तुम। इसके बाद आई फिल्म चाइना टाउन। इसमें भी रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए एक बेहतरीन गीत गाया जिसके बोल थे बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज। अब बात करते हैं फिल्म प्रिंसन की। इस फिल्म के उस गीत को कौन भूल सकता है जिसके बोल हैं बदन पर सितारे लपेटे हुए ऐ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। यह गीत आज भी लोगों की जुबान पर है और शम्मी कपूर की स्टाइल का शानदार उदाहरण है। अगर हम शम्मी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारियों की बात करें तो इस फिल्म में भी मोहम्मद रफी साहब ने 2 बेहतरीन गीत गाए थे। पहला गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई,
और दूसरा गीत था दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं। ये दोनों गीत सुपरहिट रहे और आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि इसके अलावा भी ऐसे कई लोकप्रिय गीत हैं जो मोहम्मद रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए गाए, जो आज भी सुनने वालों को रोमांचित कर देते हैं। अब जरा नजर डालते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना के लिए पहला गीत भी मोहम्मद रफी साहब ने ही गाया था। यह गीत उनकी पहली फिल्म आखिरी खत के लिए था और इसके बोल थे, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा और कुछ। राजेश खन्ना के लिए पहली हिट गीत भी मोहम्मद रफी साहब ने ही गाया था। यह गीत फिल्म राज से था, जिसके बोल थे अकेले हैं चले आओ जहां हो। इसके बाद फिल्म डोली में भी मोहम्मद रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए एक बेहतरीन गीत गाया था, जिस गीत के बोल थे सजना साथ निभाना, किसने साथ निभाया, जो काफी लोकप्रिय रहा। इसके बाद आई राजेश खन्ना की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए दो बेहद प्यारे गीत गाए जो दर्शकों को खूब पसंद आए। पहला गीत था बागों में बहार है और दूसरा गीत था गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। फिर आई फिल्म दो रास्ते। इसमें भी रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए दो यादगार गीत गाए, जिनमें से एक तो अमर हो चुका है। पहला गीत था ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, जो अमर है, और दूसरा गीत था छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात। फिर राजेश खन्ना की फिल्म द ट्रेन में भी रफी साहब का एक अमर गीत था, जिसे भला कोई भूल सकता है, और गीत के बोल थे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। इसके बाद आई फिल्म सच्चा झूठा में रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए एक बेहतरीन गीत गाया, जो है यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। इसके बाद फिल्म महबूब की मेहंदी में भी मोहम्मद रफी ने दो हिट गीत गाए थे। पहला गीत था इतना तो याद है मुझे, और दूसरा गीत था ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। वहीं फिल्म सफर में रफी साहब द्वारा गाया गया यह गीत आज भी लोगों की धड़कनों में बसा हुआ है, जिस गीत के बोल है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसके बाद आई फिल्म हाथी मेरे साथी। इस फिल्म का वह भावुक गीत कौन भूल सकता है, जो मोहम्मद रफी की आवाज में अमर हो गया, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। फिर राजेश खन्ना की फिल्म धर्म कांटा आई, जिसमें मोहम्मद रफी ने उनके लिए एक गीत गाया था। इस गीत के बोल थे ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब झार के, बन जाए तेरी मेरे रुमाल से। इसमें मोहम्मद रफी की आवाज ने गीत को और भी यादगार बना दिया। मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र के लिए भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए हैं। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी पहली पसंद हमेशा रफी साहब ही रहते थे जब बात उनके लिए गीत गाने की आती थी। अगर ध्यान दें तो रफी साहब ने धर्मेंद्र के लिए कई मशहूर गीत गाए, जिनमें कुछ प्रमुख गीत इस प्रकार हैं। फिल्म लोफर का सुपरहिट गीत जिसे रफी साहब ने धर्मेंद्र के लिए गाया था। फिल्म आए दिन बहार के का गीत मेरे दुश्मन तू मेरी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म इज्जत का भावनात्मक गीत क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छुपी रहे नकली, जिसमें रफी की भावपूर्ण गायकी झलकती है। और फिल्म जीवन मृत्यु का अमर गीत झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है। इनके अलावा भी कई ऐसे बेहद लोकप्रिय गीत हैं जो मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र के लिए गाए और जिनकी मिठास आज भी बरकरार है। क्या करे ये शमा। अगर अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो मोहम्मद रफी साहब ने उनके लिए भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए हैं। कुछ यादगार गीतों पर नजर डालें तो फिल्म अभिमान में गाया गया गीत, तेरी बिंदिया रे हाय हाय, फिल्म एक नजर में गाया हुआ गीत, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। इसके अलावा फिल्म सुहाग में भी रफी साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए कई शानदार गीत गाए, जैसे पहला गीत जवाब नहीं हमारा कहीं, फिर दूसरा गीत 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, फिर यह गीत तेरे रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। फिर फिल्म देश प्रेमी का वह जोशीला गीत कौन भूल सकता है, जिसका मुखरा है देश प्रेमियों आपस में प्रेम
अब बात करते हैं दो ऐसे रफी साहब के गीतों की जो आज भी शादियों में बजाए जाते हैं और आज भी हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। ये दोनों गीत शत्रुघ्न सिन्हा पर फिल्माए गए थे। पहला था फिल्म गुलाम बेगम बादशाह का गीत घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, और दूसरा था फिल्म आदमी सड़क का मशहूर गीत आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये गीत इतने लोकप्रिय हो जाएंगे और दशकों बाद में भी शादियों में लोगों की पसंद बने रहेंगे। संभव है आपने भी किसी बारात में या शादी के मौके पर इन गीतों पर जरूर डांस किया होगा। आपकी यादें और राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमें कमेंट में बताइए। हालांकि मोहम्मद रफी साहब ने दिलीप कुमार के लिए भी कई यादगार और हिट गीत गाए हैं, जिनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर संगीत प्रेमियों के मन में आता है, आखिर मोहम्मद रफी साहब खुद किस गायक को सुनते थे और किसे अपना आदर्श मानते थे? तो इसका जवाब है मोहम्मद रफी साहब के .L सहगल को अपना आदर्श मानते थे। जब रफी साहब इंडस्ट्री में अपने शुरुआती संघर्ष के दौर में थे, उस समय तलत महमूद पहले से ही एक स्थापित गायक थे। रफी साहब का उस दौर में सामना कई दिग्गज गायकों से हुआ, जिनमें मन्ना डे, मुकेश, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर जैसे नाम शामिल हैं। खास तौर पर महेंद्र कपूर तो मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने कई बार इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। रफी साहब के निधन के बाद भारतीय संगीत जगत में कुछ ऐसे गायक आए जिन्होंने न सिर्फ उनकी जगह भरने की कोशिश की, बल्कि रफी साहब को अपना प्रेरणा स्रोत भी माना। इनमें प्रमुख नाम हैं अनवर, जिनके गायन में रफी साहब की झलक साफ नजर आती है, तो वहीं मोहम्मद अजीज, जो खुद भी रफी साहब के बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं की शैली में गाते थे। फिर शब्बीर कुमार, जिन्होंने स्टेज शोज में मोहम्मद रफी के गीत गाकर शुरुआत की और बाद में फिल्मों में भी मौका मिला। इन सभी गायकों ने रफी साहब की गायकी से प्रेरणा ली और उनके जैसे बनने की कोशिश की। यही रफी साहब की महानता को दर्शाता है। लेकिन 100 बात की एक बात, मोहम्मद रफी जैसा न कोई हुआ है न कभी होगा। ऐसा लगता है मानो रफी साहब को ऊपर वाले ने सिर्फ गीत गाने के लिए ही इस धरती पर भेजा था। रफी साहब की आवाज में जो जादू था, उस पर हम एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।